अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई नरेंद्र जी ने बहुत कुछ बोला और आप लोगों ने सुना होगा। मैं छोटी सी बात को बोलकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कि अभी संवैधानिक चर्चाएं हुई हैं, आप सभी लोगों को पता है इससे पहले भी कोई संविधान था। कितने लोग जानते हैं कि भाई इससे पहले भी कोई संविधान था? जब हमारे देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जब इसके पहले बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर थी, तो भगवान गौतम बुद्ध जी आए। उन्होंने समाज में जो असंगतियाँ थी, उस समाज में सामाजिकता को एक करने के लिए उन्होंने अपना आंदोलन चलाया, जिससे कि समाज में बहुत कुछ बदलाव आया। पहले हमारे समाज के लोगों को, जो SC/ST के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, जो शूद्र वर्ग कहलाते थे, पहले हमारा समाज है जो 3 वर्गों में बटा हुआ था। 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में जब बटा हुआ था, तो इसके बाद जब हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी आए, तो उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए आंदोलन चलाया। और हमारे समाज में जब समरसता आने लग गई, तो जो कुछ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, उन्होंने अपनी चाल चली और वो राजा मनु के पास गए। जब राजा मनु के पास जाते हैं और बताते हैं कि राजा मनु बहुत अत्याचार होने लग गया है, ये छोटे समाज के लोग, जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, ये आकर के हम लोगों के सामने खड़े होने लग गए हैं, हमारी बातें नहीं सुनते हैं। तो इस प्रकार की जब बातें हुई, तो उसके बाद राजा मनु ने एक संविधान लिखा, जिसका नाम था मनुस्मृति, जो साम दान दंड भेद से परिपूर्ण कर दिया था। इसी को देखते हुए हमारी समाज की वो दुर्दशा जैसे पहले थी, हजारों साल पहले थी, वही दुर्दशा हमारी फिर से हो गई। हमारे समाज के लोगों की गले में हंडियां टांगी जाती थी ताकि वो थूक सके। हमारे समाज के लोगों के कमर में झाड़ू बांधी जाती थी ताकि जहां से वो जाए तो पैर के निशान खत्म होते जाएं। इतना बुरा अत्याचार होने लग गया। हमारे समाज के जो लोग थे, 12 बजे के पहले वो कभी निकल नहीं सकते थे। इतना अत्याचार जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग करने लग गए, तो हमारे धीरे धीरे सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे हमारे संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता आए हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए। राजा राम मोहन राय, मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मतलब, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई जरूर थी, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मतलब अब है जो वो कुछ जाति विशेष से नहीं रह गया है। आज यदि बसोर बरमैया कहता है कि मैं 10 बसोर की लड़की से शादी नहीं करूंगा, तो वो ब्राह्मणवादी है। हम किसी और को टारगेट नहीं कर सकते। पहले हमें अपना समाज सुधारना होगा, हमें अपने समाज को बदलना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारे समाज में अत्याचार होने लग गया और धीरे धीरे सामाजिक कार्यकर्ता आए, धीरे धीरे हमारे समाज में बदलाव हुआ और कुछ थोड़ी बहुत आज़ादी मिली। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो जब संविधान बनाने की बात आई, तो मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता देता हूं कि इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी ने एक संविधान बनाने की कोशिश की। जब उन्होंने संविधान बनाने की कोशिश की, जब पार्लियामेंट में वो चीज़ रखा गया, तो जब उस चीज़ को देखा गया, वहाँ पार्लियामेंट में जो 293 मेंबर थे, जब वहाँ पे उस चीज़ को देखा गया, तो वहाँ पे ये पाया गया कि जो व्यवस्थाएं मनुस्मृति में की गई थी, वही व्यवस्थाएं उनने संविधान में कर दी हैं। तो हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर थे, उन्होंने उसको नकारा और उन्होंने कहा कि यह संविधान लागू नहीं होगा। तभी उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कर नकार दिया गया। आज हमारे लोग हैं जो वो शायद उस चीज़ को नहीं जानते होंगे, वो आज भी लोगों से पूछा तो वो बोलते कि नेहरू रिपोर्ट थी, हमने कोई संविधान नहीं बनाया था। जब हमारे देश में आज़ाद होने के बाद संविधान बनाने की बात आई, तो अनेक तरीके से चर्चाएं हुई। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, जैसे कि महात्मा गांधी और भी जो हमारे लोग थे, उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से हो बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान न बनाने दिया जाए। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि कुछ हमारे जो अंग्रेज थे,
जो अंग्रेज और मुसलमानों ने, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो हमारे देश में आज मुसलमान हिंदू की लड़ाई है, जो अभी सरकार बैठी हुई है करवा रही है, जो आज मैं अभी यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तो ये कुछ हमारे जो मुसलमान भाई है उनकी देन है। इसलिए देन है उनकी क्योंकि जब हमारे बाबा साहब को कोई सभाएं करनी होती थी, कुछ करना होता था, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे उनको वो टेंट नहीं लगाने देते थे, वो उनको किसी प्रकार की बातें नहीं करने देते थे। तब जब संविधान की बात आई तो हमारे बाबा साहब के पास जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की, कुछ यहाँ ओबीसी समाज के लोग बैठे होंगे जो कुशवाहा समाज से हैं और लोधी समाज से, उनके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। जब हमारे यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान किया गया तो महात्मा गांधी जी ने एक चाल चली। महात्मा गांधी जी ने सोचा, भैया यदि आरक्षण मिल गया एससी एसटी ओबीसी के लिए तो ये साले सर पे बैठने लग जाएंगे। तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा और बोला कि बाबा साहब अब संविधान में आरक्षण का प्रावधान तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में लड़ाइयाँ होंगी, इसलिए गांधी जी का और हमारी समाज जितनी भी समस्त संगठन है इनका मानना है कि आरक्षण का प्रावधान ना किया जाए, ताकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो खुद ओबीसी समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज का विरोध किया। मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि अभी हमारे पवई विधानसभा में प्रहलाद लोधी जी अभी वर्तमान में यदि विधायक हैं तो सिर्फ संविधान की देन है, हमारे बाबा साहब की देन है, आरक्षण की देन है। आज कुछ लोग जो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरे समाज के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और समाज में मैंने जो आज विसंगतियाँ देखी शायद ये चिंताजनक है और ये चिंता का विषय है। मेरे समाज के जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो हमारे पंच महतो यहाँ पर विराजमान हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया आज आप लोग समाज में चिंतन करें। आप सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं। मेरी बात का यहाँ बैठे हुए समस्त लोगों को बुरा लगेगा। सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते कि इसको नीचे कैसे दिखाया जाए। ये सिर्फ अपनी समाज की बात नहीं है, कई समाज की बात है। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो कुछ लोग तो ये बोल रहे होंगे 2 अक्षर क्या पढ़ लिख गया, यहाँ बड़े बड़ी बातें करने लग गया है। ये जो हमारी सोच है, हमारे बुजुर्गों की सोच है, कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों का परिणाम है कि आज हम लोगों को आज इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। शायद हमारी समाज के बुजुर्गों ने यदि संघर्ष किया होता तो आज शायद हम लोगों को यहाँ बोलने की जरूरत नहीं होती। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मुझे काफ़ी समय चाहिए होता है और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने ज़्यादा समय ले लिया। हमारे संगीतकार बाबू चाचा जी बैठे हुए इशारा कर रहे हैं, तो मैं कार्यक्रम को कहूँगा कि वो आगे बढ़ाएं। आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को सुना। पुनः मैं आप जितने भी पंच महतो बैठे हुए यहाँ पर, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि समाज के बारे में चिंतन जरूर करें। हमारा समाज शिक्षित क्यों नहीं है, हमारा समाज नौकरियों में आगे क्यों नहीं आ रहा है। यदि हमारे समाज को कोई मार देता है तो ये समाज के जो पंच महतो हैं, जिनके ऊपर समाज का दायित्व है, ये लोग कभी जाकर के थाने देने नहीं जाते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को थोड़ा चिंतन करें, और जितने ही बुजुर्ग पंच महतो हैं, मेरी बात का बुरा लगा होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में चिंतन जरूर करें। और आप मेरे को सुना, हेलो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बाबू चाचा जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।